इस मरे हुए देश का जिंदा होना जरूरी है और ये काम सिर्फ राजू तलवार कर सकता है। इस देश में कुछ नहीं बदला है तो सिर्फ शोषण और अत्याचार का तरीका और कुछ नहीं। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वो कौन से लोकसभा सीट से सांसद? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उनका संसदीय क्षेत्र क्या था? नोटा आप लोग जानते ही हैं। लोटा नहीं नोटा। नोटा जब अभी यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। ठीक, सबका आंसर सही है। कि होई है विकास पूरा देश के भौजी, अपी हम बनावा अखिलेश के भौजी। मतलब उस तरीके का डर नहीं लगता कभी? अब डर किस बात का, मौत से भी डर नहीं लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप जहाँ पे होगे मचा रहे होगे। तो जी अभी अपन मचा रहे हैं अपने होम टाउन आजमगढ़ में। और जी अभी चल रहे हैं इंडिया में लोकसभा चुनाव 2024। तो भाई हर जगह जहाँ पे भी आप इस समय जाओगे, हम इवन जा रहे हैं, गली चट्टी चौराहे पार्क, हर जगह चुनाव की ही बातें चल रही हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तो हमने सोचा कि आज का ब्लॉग एक इसी लोकसभा चुनाव से ही रिलेटेड बनाया जाए, कुछ हट के किया जाए। तो भाई इस टाइप का हम फर्स्ट टाइम ब्लॉग करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को पसंद आए ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके कमेंट जरूर करना कि आपको पसंद आया या फिर नहीं। अगर आपको पसंद नहीं भी आया तो भी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हम आगे कंटिन्यू नहीं रखेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो भाई आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जी अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं 8:06 और हम जी जा रहे हैं अपने गांव, क्योंकि ये जो ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे अपने गांव से ही करेंगे। और गांव का आपको सबसे पहले माहौल दिखाएंगे कि इस बार गांव में क्या माहौल चल रहा है। और लोकसभा चुनाव से रिलेटेड हमने कुछ मज़ेदार क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को लोगों से पूछते हैं, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। ठीक, चलिए चलते हैं विलेज। तो आइए आपको सबसे पहले मिलवाते हैं आजमगढ़ के प्रत्याशी लोकसभा सीट के मिस्टर राजू तलवार। तो इस बार लोकसभा सीट से सर भी प्रत्याशी हैं मिस्टर राजू तलवार आजमगढ़ से। और देखिए माँ कसम अब की बार राजू तलवार निर्दल प्रत्याशी 69 लोकसभा आजमगढ़। आप मुझसे पूछें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ जी। इस देश की पार्टियों ने, इस देश के अधिकारियों ने, इस देश के अध्यापकों ने इस देश को ऐसा क्या दे दिया जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेंगी? कुछ नहीं दिया सर। तब उसके बाद भी अगर दिन रात 140 करोड़ लोग गधों की तरफ मोदी, मायावती, राहुल गांधी की चर्चा कर रहे हैं, चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, तो ये मरे हुए लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सही बात। इस मरे हुए देश का जिंदा होना जरूरी है और ये काम सिर्फ राजू तलवार कर सकता है। न मंदिर मस्जिद वाला भगवान आएगा, न कोई कर पाएगा। चर्चा करिए, अगर हम गलत हैं तो खुल के विरोध करिए और सही है तो मर्द की तरफ खुल के समर्थन करिए। फेसबुक ट्विटर पर बोलिए। दुनिया का सबसे प्यारा हथियार है ये मोबाइल, इसका सही इस्तेमाल करिए। धन्यवाद आपको धन्यवाद। आपको हम दिखाई दिए, गूंगे बहरे अंधों को हम नहीं दिखाई दे। नहीं दे। हाँ। आपको वोट देना चाहिए। यहाँ से बड़े बड़े प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्यों वोट देना चाहिए? देखिए, इस मरे हुए देश का जिंदा होना जरूरी है। ये देश पूरी तरह से मरा हुआ है और 75 साल से इस देश के अधिकारियों ने, नेताओं ने, मंत्री विधायकों ने देश और समाज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर ये समाज गर्व कर सके। और लोगों को चर्चा करना चाहिए कि राजू तलवार और भारत में या दुनिया में जितने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उसमें और क्या फ़र्क है। अगर इतना अंतर आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको वोट देने लायक नहीं है। और मुझे लगता है कि इस देश की जनता 75 साल बाद अपना भला नहीं कर पा रही है। वोट किसको देना चाहिए नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए कुछ नहीं मालूम इन लोगों को। ये लोग अंधे, गूंगे और बहरे हैं, मरे हुए हैं और इस देश का जिंदा होना बहुत जरूरी है। जनता इस समय मेन मुद्दों से भटक जा रही है। जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है इस बार के चुनाव में। तो खासकर देखिए, जनता की कोई औकात नहीं है। ये लोग केवल वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, गुलाम बनने के लिए पैदा हुए हैं, लात खाने के लिए पैदा हुए हैं। फूट डालो, राज करो। पहले अंग्रेजों ने और अब इस देश की पार्टियाँ। इस देश में कुछ नहीं बदला है तो सिर्फ शोषण और अत्याचार का तरीका और कुछ नहीं। फूट डालो, राज करो, फूट डालो, राज करो। पहले अंग्रेजों ने और अब इस देश की पार्टियां। और अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वोट देने लायक नहीं है। चर्चा करिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर चर्चा करिए, लिखिए, बोलिए। अच्छा सर, हमेशा बताते हैं कि जो आपका मेन हथियार प्रेजेंट टाइम में
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, तो उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। और सर का जो इंस्टाग्राम पेज है नीचे आप लोग को आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सर के जो इंस्टाग्राम पेज देख सकते हो। अभी बीच में आपका जो फेसबुक पेज है वो हैक हो गया था क्या? एकदम हैक हो गया, अभी भी वो मेरे पास नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा उस पर सब्सक्राइब फॉलोअर्स हो गए थे। पेज तो मेरा बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन क्या कर सकते हैं। कोई जो मेरे बस में है मैं वही कर सकता हूँ, बाकी मैं परवाह नहीं करता। हाँ वो तो है, जो बस में है वो तो करना ही चाहिए। तो सर बहुत ही लगातार मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार भी आप हाँ, ये मेरा तीसरा लोकसभा चुनाव है और कुल 6वां चुनाव है। तो आप देख सकते हो सर इतना मेहनत कर रहे हैं और आपको आजमगढ़ में लगभग हर जगह मिल जाएंगे, सुबह शाम दोपहर हर जगह बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और सर जो आजमगढ़ के मेन मुद्दे हैं उसको भी उठा रहे हैं। अभी जो श्रेया वाला मामला आया था बच्ची का, उसको सर ने बहुत ही मतलब बेबाकी से उठाया था। और आजमगढ़ के लोग जिसके हाँ आज भी देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे श्रेया जी का फोटो यहाँ पे अभी आज भी लगा हुआ है। तो आजमगढ़ के जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हैं, उसको बहुत ही बेबाकी से उठाते हैं। तो आप सर के साथ आ सकते हैं। और एक चीज़ और कि सर मतलब उस समय कोई जो मीडिया है आजमगढ़ का इसके और बहुत सारे लोग इस पर बोलने से बच रहे थे, बट आप लगातार इस बात पे बोल रहे थे। तो आपको ज़्यादा मतलब उस तरीके का डर नहीं लगता कभी? अब डर किस बात का, मौत से भी डर नहीं लगता है। और इस देश को सोचना चाहिए कि जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें राजू तलवार का दिल्ली जाना, सांसद बनना, विधायक बनना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं सोचेंगे तो इस देश का नुकसान हो रहा है। चलिए, तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग उसको वोट दीजिए जो आपके हक में बात करे, आपके मुद्दों को लगातार उठाए। ठीक है सर। एक चीज़ और कि आपने अपने चैनल का नाम उल्लू टीवी क्यों रखा है? मैंने बार बार बताया, मनुष्य स्कूल जाके भी मूर्ख है, बेवकूफ़ है, अपना भला नहीं सोच पा रहा है। मनुष्य के समझदार होने का प्रमाण किसी के पास नहीं है। मनुष्य मूर्ख है, गधा है, और हमने ये साबित भी कर दिया है। क्या लग रहा है, साबित कर दिया कि नहीं? साबित कर दिया। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। और हमारी वेल विशेष है कि आप को बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वेल विशेष है कि आप इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मतों के द्वारा जीत कर आएँ। हम जानते हैं चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन हमको शेर मिल जाए बस 500 जो हमको प्यार कर सके, हमारे लिए कुछ कर सके, तो मैं हवाओं का रुख बदल के दिखा दूंगा। ठीक है। तो भाई सर को शेर चाहिए, वो आप लोग बन सकते हो जो आपके हक में बात करते हैं। ठीक है सर, आप टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर। तो भाई ब्लॉग की शुरुआत इतने शानदार तरीके से होगी हमने तो सोचा भी नहीं था। सुबह सुबह बताओ राजू तलवार से मुलाकात हो गई जो कि अपने आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी हैं। इससे अच्छी शुरुआत अपने ब्लॉग की क्या ही हो सकती है ना। तो अब चलते हैं गांव की साइड और आपको मज़ेदार वीडियो कंटेंट देखने को मिलेगा आई थिंक। तो जी अभी 8:31 हो रहे हैं और हम जी पहुंचने वाले हैं मेहनगर। और मेहनगर भाई आजमगढ़ की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। और राइट हैंड साइड पे ये आपको मिल जाता है लखराव पोखरा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे टेंपल भी है और यहाँ पर मेला भी लगता है। साथ ही आजमगढ़ के हिस्ट्री में एक और इसका महत्वपूर्ण योगदान मेहनगर का है, जो कि है यहाँ पे आप लोग को इस साइड मिल जाता है मेहनगर का किला। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा उसकी हालत जर्जर है। और ये जी रही मेहनगर मार्केट की सकरी सी गली। अभी सुबह सुबह का मौसम है तो दुकानें उतनी खुली नहीं है, बट अगर आप दोपहर के टाइम आते हो, शाम के टाइम आते हो, तो यहीं पे आप लोग को पूरा खचाखच ये गली मिलेगी लोगों से भरी हुई। तो फ्रेंड्स अभी 5:47 हो रहे हैं और अभी हम आ चुके हैं खरियानी मार्केट में। दोपहर को हमने स्किप इसलिए क्योंकि भाई धूप बहुत ही तगड़ी थी और जस्ट अभी खाने के लिए आए थे क्योंकि भूख तगड़ी लगी थी। और यहाँ पे टिकिया बहुत ही अच्छी बनाते हैं, अभी हमने खाया है तो हमने सोचा आपको सजेस्ट कर दें। और अभी हमारा जो क्वेश्चन आंसर का राउंड अप है ना वो शुरू होने वाला, और इसके लिए हमने एक स्कीम भी रखी है। जो भी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसको हमारी तरफ से टिकिया फ्री होने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग आप लोग आंसर देंगे। लोकसभा रिलेटेड क्वेश्चन है, लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अभिनंदन यादव। नाम बताइए। अभिनंदन यादव। अभी यहाँ खरियानी के रहने वाले हैं?
नहीं, खरियानी को तो नहीं रहने वाले, हम लोग बिलाड़ी के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे ये टिकिया अभी फर्स्ट टाइम खाने आ रहे हैं कि नहीं, कई बार आए। यहाँ का टिकिया हमें तो पर्सनली अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? हमको भी बहुत बढ़िया लगता है, हम यहाँ पे आते हैं तो खाते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी भाई मिले अभिनंदन जी, इनसे हमारा पहला क्वेश्चन होता है, भाई जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो कौन से लोकसभा सीट से सांसद थे? कांग्रेस से। हाँ, कांग्रेस से। लोग कौन से लोकसभा सीट से? जैसे आपको ऑप्शन दे दें? बोलिए। फूलपुर, इलाहाबाद, फूलपुर से। फूलपुर। तो भाई का आंसर सही होता है और इनको हमारी तरफ से टिकिया फ्री है। ठीक, चलो भाई, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ भाई एक और जुड़ चुके हैं, और आप अपना नाम बताइए इससे पहले। इंद्रजीत यादव। क्या? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव जी, और इनसे हम अपना दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप बताइए कि जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनका संसदीय क्षेत्र क्या था? कौन से लोकसभा सीट से वो सांसद थी? ऑप्शन दे। हाँ, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है हमारा इलाहाबाद, रायबरेली, फूलपुर, अमेठी। अमेठी। तो अमेठी एक गलत आंसर है, ये रायबरेली थी। चलिए कोई बात नहीं, आपने भाग लिया, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रायबरेली था। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यूपी में लोकसभा की सीट 30 है। हाँ? 30 है सीट। लोकसभा की कितनी सीट है? लोकसभा की 84 सीट है। 80 सीट है। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, आजमगढ़ में जो लोकसभा की सीट है, कितनी सीट है? आजमगढ़ में 10 सीट है। लोकसभा की 2 है। 2 है। ठीक, तो इनका तीसरा क्वेश्चन सही आया। और एक बार और बताइए, कौन कौन सी सीट है? लोकसभा की 2 सीटें में कौन कौन सीट है? तो एक आजमगढ़ है और एक लालगंज है, एक आजमगढ़। ठीक है, और लालगंज से सांसद कौन है? लालगंज सांसद 2 है। कहाँ? आजमगढ़ से तो पता ही होगा, धर्मेंद्र यादव। अरे धर्मेंद्र यादव। अभी से जिता दे रहे हैं, अभी तो लड़ेंगे। निरहुआ। हाँ, निरहुआ है। चलिए ठीक है, इन्होंने भी 2 क्वेश्चन का सही आंसर दिया, तो इनको भी हमारी तरफ से फ्री टिकट दी जाती है। ओके भाई, धन्यवाद। ठीक, तो जी अभी हमने 2 लोगों से क्वेश्चन पूछे, अब सर आए हैं। सर से सबसे पहले इनका नाम जानते हैं, क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। हाँ? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप टिकिया की दुकान पे खाने आए हैं, यहाँ पे आपको टिकिया कैसे लगती है? बहुत अच्छा, मतलब इनका हमेशा खाने आते हैं? हमने भी खाई, हमें भी पर्सनली अच्छी लगी, तो हमने सोचा अपना ये कार्यक्रम यहीं पे स्टार्ट करें। और आप लोग भी अगर खरियानी कभी आ जा रहे हो, तो आप लोग को इसी चौराहे, खरियानी चौराही है ना ये? हाँ, है चौराहे। आप बता दीजिए, हम चौराहे पे ये। हाँ, खरियानी चौराहे पे आप लोग को सामने ये दुकान मिल जाएगी, आप लोग यहाँ पे ट्राई जरूर करना। तो चलिए सर से सवाल पूछते हैं। तो सर आप बताइए कि हमारे देश में अभी तक टोटल 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक? तो यूपी से कितने प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं? सबसे ज़्यादा यूपी ने ही। सबसे ज़्यादा यूपी से ही हुआ। हाँ, कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 7 और 8 9। हाँ, तो 9 प्रधानमंत्री अभी तक यूपी से हुए हैं, और हम सभी यूपी वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और सर ने इसका बहुत ही सही आंसर दिया। चलिए सर से 1-2 क्वेश्चन और हम पूछते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी नज़र में अभी तक का सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री कौन हुआ है? मतलब आपका जो विचार है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी अभी तक के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री हुए हैं सर के हिसाब से। 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम सर से। 2024 का जो चुनाव हो रहा है, वो कितने चरणों में हो रहा है? 3 चरणों में होगा। नहीं, अभी तो 4, 2 ही चरण। नहीं, अभी तो 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, अभी और होने हैं। अपना आजमगढ़ का चुनाव किस चरण में है? आजमगढ़ का तो मई में होने वाला है ना। हाँ, मई में, लेकिन किस चरण में? वो तो अब डेट बता सकते हैं? अभी डेट तो नहीं करते। तो अपने आजमगढ़ का लोकसभा का जो चुनाव है ना, वो टोटल 7 चरणों में होने वाला है, जो इसमें 2 चरण कंप्लीट भी हो चुके हैं। और अपने आजमगढ़ में जो चुनाव होने वाला है, वो 6ठे चरण में होने वाला है। ये जो होने वाला है, ये 25 मई को होने वाला है। हाँ, ठीक है। चलिए, सर से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। चलिए सर, ठीक है। और सर को भी हमारी तरफ से फ्री टिकिया, ठीक है।
ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, ये रहेगी आप लोग को शॉप मिल जाएगी, ठीक है, टिकिया एंड ब्रेड पकौड़ा की। और कुछ इस तरीके से आप लोग को ये देखिए सर यहाँ पे मिलेंगे। और ये देखिए हमेशा यहाँ पे आप लोग कभी भी आइए 24/7 आप लोग को टिकिया ब्रेड पकौड़ा देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके से छाना जाता है। इसके बाद फिर जब तो सर्व किया जाता है ना, वो सर्व करने का स्टाइल आपको दिखाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर्व किया जाता है। ये देखिए, ये जी रहा इनका ब्रेड पकौड़ा। और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसको सर्व करते हैं। गार्लिक स्टाइल जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। हमारे यहाँ का ब्रेड पकौड़ा, टमाटर पकौड़ा सबसे ज़्यादा फेमस है। हम इस मार्केट में 20 साल से धंधा लगा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ बहुत सारे भाई लोग जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले एक एक करके नाम जानते हैं इन लोग का। सचिन कुमार, सचिन, सुकेश कुमार, ऋतिक कुमार, सुजीत गौतम, वसीम अंसारी, गौरव गौतम, सोनू यादव। तो अब इन लोगों से क्वेश्चन का राउंड शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आजमगढ़ में कितनी लोकसभा की सीटें हैं? दो ये क्वेश्चन सही है। लालगंज और सगरी, लालगंज और सदर। ठीक है। तो लालगंज से सांसद कौन है? संगीता आजाद, माननी संगीता आजाद। और आजमगढ़ सदर से दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80। हाँ, 80 सीटें हैं। और भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 583, 543। ये बताइए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मेल या फीमेल? मेल। मेल पंडित जवाहरलाल नेहरू। फीमेल में इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का लोकसभा सीट क्या था जहाँ से वो सांसद थी? पहला ऑप्शन है फूलपुर, दूसरा ऑप्शन है रायबरेली, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है अमेठी। अमेठी, इलाहाबाद। जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और प्रथम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनका संसदीय क्षेत्र क्या था? इंदिरा गांधी का संसदीय क्षेत्र फूलपुर, रायबरेली। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का भी गलत आंसर हुआ, कोई दिक्कत पता नहीं, बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये है कि जो नोटा है, नोटा आप लोग जानते ही हैं। लोटा नहीं, नोटा जब अभी तक आपने वोट दिया है? अभी तो दिए फर्स्ट टाइम वोटर है। जी अभी फर्स्ट टाइम वोटर है। 18 साल सब लोग हो गए, अभी फर्स्ट टाइम आप जाना वोट। वोटर आईडी बनी। हाँ, तो वोटर आईडी बन गया। तो अभी नोटा का फुल फॉर्म चलिए नहीं पता होगा। नोटा का फुल फॉर्म जैसे होता है नन ऑफ द एबव। ये बताइए कि अभी तक भारत में कुल 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक। और तो यूपी से सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री हुए हैं। तो यूपी से कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? यूपी से प्रधानमंत्री, यूपी से जो जैसे नरेंद्र मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है वाराणसी, ठीक। तो उसी तरीके से और भी जितने प्रधानमंत्री, 9 प्रधानमंत्री हुए। 9 मैंने आपको बता दिया। तो यूपी से 9 प्रधानमंत्री हैं। 9। चलिए ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग अभी किस क्लास में पढ़ते हो? अभी सर हम बीए कर रहे हैं। बीए सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। ठीक है, चलिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम वोट दीजिए अच्छे से, ठीक। और एक चीज़ और कि हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो आप लोग मतलब वोट देने जाएंगे तो किस मुद्दे पे देने जाएंगे? क्योंकि आजकल बहुत मुद्दे से लोग भटक रहे हैं ना। तो सर वही जो है कि सर युवाओं को रोजगार दिया जाए, जो है कि सर मरीजों को अच्छा इलाज किया जाए, अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छा स्कूल हो, रास्ते हो, और सर यही सब मुद्दा रहेगा। सर डेवलपमेंट अच्छी हो और अपने जो है कि इलाके का विकास हो, सर अपने इलाके का विकास हो, उसको वोट करेंगे। जी देश का विकास हो, सबको। हाँ, अपने आजमगढ़ अभी विकास होना चाहिए। तो जी अभी हमारे साथ कुछ लोग भाई लोग और जुड़े हैं, इनसे भी हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले नाम जान लेते हैं सभी लोग का। सबसे पहले मेरा नाम नीलेश लाल यादव है। मैं एक समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं लोकगीत गायक भी हूँ। भाई साहब लोग से गीत गाया, तो अभी हमको एक गाना भी गाकर सुनाएंगे। सर आपका नाम? अमित जायसवाल, संजय यादव, और आप? आकाश यादव।
ठीक है, तो हम अपना राउंड अप तीसरा राउंड शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर सर से अभी गाना भी गवाएंगे ना। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 534 33 या 47 है कुछ 33 या 47 है कुछ 543 हुई 543 साल तो 543 सीटें हैं 543 सीटें हैं, सही आंसर है। ठीक, और यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 80 80 80 80 है। सीटें हैं। ठीक, सबका आंसर सही है। और आजमगढ़ में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 2। कौन कौन सी है बताइए? लालगंज आजमगढ़ लालगंज से सांसद कौन है? संगीता संगीता आजाद। ठीक है, और जो नोटा होता है, नोटा आप लोग को पता ही होगा, वोट तो दिए होंगे। नोटा का फुल फॉर्म? मुझे कोई पसंद नहीं, हिंदी में अब इंग्लिश में पता नहीं क्या है। मुझे कोई पसंद नहीं, इंग्लिश में नन ऑफ द अबव ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका संसदीय क्षेत्र? इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद तो अभी सर का गाना, अभी मेरा गाना आया है कि पीएम बनावा अखिलेश की अभी फिलहाल में मेरा गाना है कि पीएम बनावा अखिलेश की भौजी। इस टाइम ट्रेनिंग भी चल रहा है, तो आप लोग उससे भी सुनिए और भैया के चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग करिए, फॉलो करिए और चैनल को हमेशा देखते रहिए, सबको शेयर भी करिए। गाना हमारा है कि होई है विकास पूरा देश के भौजी, पीएम बनावा अखिलेश के भौजी। इस गाने को आप लोग सुनिए भी, रील बनाइए और फॉलो भी करिए हमारी आईडी को, सिंगर नीलेश लाल यादव 6891। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाज, जय अखिलेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मतलब 2 लाइन ही गाया, लेकिन बहुत ही मज़ा आ गया है। ठीक है, और आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम और अपना हैंडल बता दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सिंगर नीलेश लाल यादव 6891। आईडी को फॉलो करिए और गाने हमेशा मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं करियान भाई, जितने आजमगढ़ वासी हैं, हम सभी आजमगढ़ वासियों को मिलकर सभी आजमगढ़ वासियों को सपोर्ट करना है। ठीक है, चाहे वो सिंगिंग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तभी जब आजमगढ़ के लोग बढ़ेंगे तो आजमगढ़ का विकास होगा और फिर देश का विकास होगा। ठीक, तो इन्हीं सब बातों को हम अपना पूर्ण विराम देते हुए आज का ब्लॉग अपना एंड करते हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा ये ब्लॉग थोड़ा सा हट के जो आज हमने बनाने की कोशिश की है, आप लोग को पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, हम नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं बनाएंगे। अगर पसंद आया तो आप कमेंट करना, हम नेक्स्ट टाइम अभी चुनाव तक जारी रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग आउट, आवारा राइडर।